हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7A की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7D एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग 7C एक्सरसाइज की बात करते हैं। 7C एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 7E एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन नंबर 1 समाकलन आपको करना है और इसमें आपके पास ई नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 cos x dx। बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सी पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर एक्स इंटू कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद डी पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर में p इंटू टैन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद ई पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये हमारे पास है डी एक्स। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 कास डी एक्स। तो आपको मैंने ये बताया था कि इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि माननी ही पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट वही हो पाते हैं जो हमारे पास जिनका फार्मूला बन रहा होता है। तो अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू को हम वेरिएबल लें। वेरिएबल जो आप लेते हैं वो कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है प्रतिस्थापन में, कभी आपको कोई चर राशि में टी में मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, ये ज़रा ध्यान दें। देखिए अगर हम इस पावर फोर किसका है, साइन का, साइन को मान लेंगे तो कॉस हो जाएगा, कास को मानने से साइन आएगा अवकलन, लेकिन हमारे पास साइन के अलावा फिर पावर 4 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर कायदे से समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको मान रहे हैं, इसको ना लेकर के इस वाली वैल्यू को लेते हैं जिसका होल पावर 4 है। तो यहाँ पर किसका होल पावर 4 है, साइन का। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन एस को टी मान रहे हैं। तो चलिए जब आपने साइन एस को टी माना है तो आपको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। तो साइन एस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एस का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये आपके पास है डी टी। वैल्यू को पुट करेंगे तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा टी की पावर 4 और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन करें तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 प्लस का सी। चलिए टी का मान रख दें यहाँ पर। तो टी का मान आपके पास साइन है तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5x/5 प्लस का सी। ये हमारे पास पहले का ए नंबर है। इसी तरीके से आपके पास बी नंबर है, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम किस में को मानेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स को मान लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास सी नंबर है, सी नंबर को हम बता देते हैं सोल्यूशन फर्स्ट का सी नंबर। देखिए सी नंबर की बात करें तो ये हमारे पास है काट स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमें ये देखना है कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू को लें। तो देखिए अगर हम काट को माने तो काट का अवकलन कासेक स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। कासेक को लेंगे तो कासेक इंटू काट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि हम काट को मान लें, ठीक। तो हम यहाँ पर किसको मान रहे हैं, यहाँ पर काट एक्स को हम टी मान रहे हैं। तो चलिए अगर हम काट एक्स को टी मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पर हम माइनस जी टी पुट कर देंगे। तो जब इसकी जगह माइनस जी टी हमने पुट किया तो ये देखिए क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। माइनस को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें एक्स की पावर एन से तो ये क्या हो जाएगा t³ प्लस का सी। अब यहाँ पे टी का मान रख देंगे। टी का मान क्या हमारे पास है, कॉट, ये हो जाएगा काट का क्यूब x/3 और प्लस का सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी पार्ट की। तो फर्स्ट का डी पार्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है सेक की पावर में p इंटू 10। तो देखिए ये पावर किसकी है, पावर आपके पास सेक की है। तो सेक का पावर करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स tan x होगा। तो हमारे पास और तो सेक एक्स है नहीं, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हमने इस सेक की पावर p को क्या लिख लिया, सेक की पावर p-1 x इंटू सेक एक्स। आप जानते हैं कि जब आपके पास सेम वैल्यू होती हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, है ना, घातांकों के नियम से। सेक की पावर p-1 और ये सेक है, अगर पावर को ऐड करें तो 1-1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी पावर 1 तो ये p बच जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार से दो भागों में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब ये जिसकी पावर है, किसकी पावर है, इस वाले वैल्यू को सेक एक्स को हम टी मान रहे हैं।
सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू पुट करें तो टी की पावर में पी माइनस वन और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा डी टी। अब देख सकते हैं फार्मूला हमारा बन रहा है एस की पावर एन का, तो क्या होता है पावर में एक जुड़ता है। तो चलिए इसको जोड़िए, तो टी की पावर में पी माइनस वन, जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी पी माइनस वन प्लस वन, पी माइनस वन प्लस वन और प्लस का सी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, टी की पावर में पी अपान पी और प्लस का सी, और टी का मान क्या था, टी आपका पास था सेक एक्स, तो सेक की पावर पी एक्स अपान पी और प्लस का सी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर डी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। तो ई नंबर आपके पास है, ये है साइन इंटू कॉस। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप प्रतिस्थापन विधि से मान लीजिए, या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी बन रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर इसको मान करके करेंगे, देखिए साइन को मान लीजिए कॉस बन जाएगा, या कॉस को मान लीजिए साइन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मान करके लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन एक्स को हमने टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा टी, और कॉस एस डी एक्स हो जाएगा डी टी। टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई टू और प्लस का सी, टी का यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई टू और प्लस का सी। बाकी आप 2 गुणा 2 का भाग कर दें तो ये 1/2 साइन 2a बन जाएगा, और साइन 2a को चेंज कर देंगे कास 2a में, और फिर कास 2a को जब चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। ऐसा भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन का यक्स, और ये क्या है डी एक्स। बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स बेस में ई है अपॉन एक्स, और ये क्या है डी एक्स। इसके बाद में सी पार्ट हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, और ये हमारे पास क्या है यक्स, और ये क्या है डी एक्स। इसके बाद में डी पार्ट हमारे पास दे रखा है, ठीक है, डी पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन यक्स कास स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है ना, कास स्क्वायर का एंगल जो है वो आपके पास लॉग एक्स है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले का ए नंबर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं किसको माना जाए, भाई लॉग को मानेंगे और कलन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लॉग एक्स को टी मान रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे हो जाएगा डी टी। टी क्यूब का समाकलन करें तो टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का सी, टी का मान रख दीजिए, तो टी का मान हमारे पास है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस का सी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। बी पार्ट की बात करें देखिए, बी पार्ट की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या है डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल क्या आपके पास है लॉग एक्स, इसको हम टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी, और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे हो जाएगा डी टी। साइन टी का समाकलन करें, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉट टी और प्लस का सी, और यहाँ पर आप टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू हमारे पास है लॉग एक्स, तो माइनस कास लॉग एक्स प्लस का सी, ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सी पार्ट की। दूसरे का सी पार्ट कह रहा है दूसरे का सी पार्ट दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या है डी एक्स। तो आप देख सकते हैं भाई लॉग का अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग के साथ ये कांस्टेंट टर्म भी 1 भी जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे टर्म्स को हम टी मान रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी। तो देखिए 1 प्लस एक्स की जगह पर 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी हो गया, और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा डी टी। अब टी का समाकलन कर दीजिए, तो टी का समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। अभी टी का मान रखिए, तो टी का मान हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। डी पार्ट की बात करेंगे
टी पार्ट में आपके पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान यक्स कास स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास है लॉग एक्स। चलिए कास स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो 1 अपान कास क्या होता है, सेक। ठीक है, और अभी क्या है, सेक का एंगल आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर का लॉग। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल वाले को हम टी मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग एक्स को टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 अपान एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी और डी एक्स अपान एक्स जगह पर डी टी। तो सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होगा, tan टी। अभी टी का मान रख दीजिए, तो टी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, log x। तो हो जाएगा tan log x और प्लस का c। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपके पास ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, बी पार्ट हमारे पास क्या रहा है, ई की पावर एक्स 4 + 5 ई की पावर एक्स, और ये क्या है, होल पावर में n। इसके बाद में सी पार्ट हमारे पास क्या रहा है, ई की पावर में यम साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास है डी एक्स। इसके बाद में डी पार्ट हमारे पास क्या रहा है, ई की पावर में tan x और इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो तीसरे का ए नंबर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, और ये क्या है, डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ई की पावर एक्स को हम टी मान लें। डिफ्रेंशिएट करिए तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करिए तो ये देखिए हो जाएगा साइन टी, और ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। अभी साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट टी माइनस कॉस टी, और टी का मान रख दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ई की पावर एक्स और प्लस का सी। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट में। तीसरे का बी पार्ट कह रहा है ई की पावर एक्स 4 + 5 ई की पावर एक्स होल पावर में n। ये देखिए जिसका होल पावर है उसी को हम मान लेते हैं। तो होल पावर किसका है, 4 + 5 ई की पावर एक्स, इसको हमने टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करिए तो 4 का 0 5 कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपान 5। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर n, और यहाँ क्या होगा, डी टी अपान 5। तो 1/5 बाहर कर लिया। समाकलन किसका होगा, टी की पावर n का। टी की पावर n का समाकलन करिए, पावर में एक जोड़िए तो टी की पावर में n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस का c। टी का मान रख दीजिए तो 4 + 5 ई की पावर x होल पावर में n+1 5 टाइम्स n+1 और प्लस में c। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी के बाद सी नंबर की बात करते हैं। देखिए सी नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में यम साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 - का एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो पावर नज़र आ रहा है तो पावर वाले को मान ले तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो पूरी पावर आपको नज़र आ रही है यम साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने टी मान लिया। डिफ्रेंशिएट करिए तो यम तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और देखिए हमारे पास ये वैल्यू बन रही है डी एक्स अपान अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा डी टी अपान एम। वैल्यू पुट करेंगे तो ई की पावर टी हो गया और ये हो जाएगा डी टी अपान एम। तो यम बाहर हो गया और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी। तो ये हो जाएगा ई और टी का मान क्या है, यम साइन इनवर्स एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। सॉरी 1/m था, ठीक है, ये अपान में m था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे के सी के बाद हम बात करते हैं तीसरे के डी नंबर की। थर्ड का डी नंबर कह रहा है ई की पावर में tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो पावर में वैल्यू है tan
तो ए की पावर टी का फार्मूला बन जाएगा और tan का अवकलन sec स्क्वायर एक्स। चलिए tan को अगर t माना है, डिफ्रेंशिएट करिए तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर t और ये हो जाएगा डी टी। e की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस का c, तो वैल्यू क्या आ गई e की पावर में tan x। ये तीसरे का थर्ड नंबर था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फिर 4 क्वेश्चन है। इसमें ए पार्ट आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में 3/2। बी पार्ट हमारे पास कह रहा है tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी पार्ट हमारे पास कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद डी पार्ट हमारे पास कह रहा है सेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाई यक्स अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो चौथे के पार्ट की बात करते हैं tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में 3/2। देखो सीधी सी बात है, tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर होता है, यानी इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा tan इनवर्स एक्स और ये हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2, ठीक है। और ये हमारे पास है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो भागों में इस तरीके से ब्रेक कर लिया। तो हमने मान लिया tan इनवर्स एक्स को t मान लिया। डिफ्रेंशिएट करिए, tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान हमारे पास हो जाएगा tan t। tan इनवर्स जब राइट साइड पे जाएगा तो tan t हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स की जगह t हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यक्स का मान रखिए tan स्क्वायर t पावर है 1/2 और डी एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा डी टी। तो ये देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर t की पावर 1/2। तो ये क्या बचेगा सेक टी बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी और ये आपके पास हो जाएगा सेक टी और ये हो गया हमारे पास डी टी। अभी देखिए इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा टी सेक ऊपर गया, ये हो जाएगा कॉस टी। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर अगर हम देखें तो दो फंक्शन है। ये देखिए अगर हम बात करें तो टी वेरिएबल है, तो ये अलजेब्रिकल फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल। आपको बताए गए थे जब आपको मैंने लिमिट्स पढ़ाए थे तो इसमें मैंने फंक्शन की पहचान करना बताया था कि अलजेब्रिकल आपके पास होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए, इन्वर्स वाले हो गए, लॉगरिथमिक हो गए। तो यहाँ पे दो फंक्शन का गुणा है ना। अभी तक आपके पास क्वेश्चन में क्या, जब मैंने फार्मूला लिखाया था तो मैंने ये कहा था अगर दो फंक्शन का गुणा है तो फर्स्ट सेकंड का फार्मूला क्या होता है। अगर दो फंक्शन का गुणा है तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। समाकलन का फार्मूला याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में नहीं, माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक करते हैं और सेकंड का समाकलन करते हैं। ये डिटेल में आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। इसका टॉपिक डिटेल में आपके पास है आगे, तो आगे हम और भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए मेन बात ये आती है इसमें कि फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन है तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। आप ध्यान से देखिए सेकंड का समाकलन हो रहा है तो जाहिर सी बात है जिसका समाकलन का फार्मूला बन रहा होता है उसको सेकंड मानते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का भी बन रहा है तो हम क्या करें, तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल उसी में लिखाया था आई लेट। इनके अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। आई का मतलब इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। एल का मतलब लॉगरिथमिक जिनमें लॉग लगा हो। अलजेब्रिकल जैसे यक्स हो गए, ठीक है ना, यक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो अगर टी में है तो टी हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 4 हो गया, है ना। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, या अगर टी वेरिएबल में है तो साइन टी, कॉस टी, टैन टी, सेक टी, है ना। एक्सपोनेंशियल जिसकी पावर में हो, यक्स चरराशि पावर में, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर टी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ए की पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारे पास जो भी होते हैं, जो भी इनमें से इन्वर्स को पहले प्राथमिकता फर्स्ट मानते हैं
लॉगरिथमिक को दूसरी प्राथमिकता दी जाती है, अलजेब्रिकल को तीसरी, ट्रिग्नोमेट्रिकल को फिर ये, और फिर ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए आपके पास दो फंक्शन है, कौन कौन से, आपके पास ये अलजेब्रिकल है, टी है अलजेब्रिकल फंक्शन, ठीक है, और ये कॉस टी कैसा है, कॉस टी आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो अलजेब्रिकल आता है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है, देखो अपना सीक्वेंस देखो, तो पहले आता है आपके पास अलजेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल में पहले आता है अलजेब्रिकल। ठीक है, तो अगर अलजेब्रिकल पहले आता है इसका मतलब अलजेब्रिकल को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड मानेंगे, तो बस यही चीज़ इसमें देखनी है। तो इसका मतलब किसको फर्स्ट मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपके पास फर्स्ट होगा, ये हमारे पास सेकंड होगा। अब चलिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। तो देखिए हम ये समाकलन सीधे ले दे रहे हैं, ठीक है, कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी, माइनस समाकलन ऑफ, ये बड़ा समाकलन कर लेते हैं, उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट का अवकलन, तो टी का अवकलन क्या होता है भाई, टी का अवकलन होता है 1, देखिए अवकलन की बात कर रहे हैं, तो टी का अवकलन क्या होगा 1। इसके बाद में सेकंड का समाकलन, तो कॉस टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी, ये हमारे पास हो गया। अभी ये बचा हुआ है, तो जब तक ये समाकलन बचा हुआ है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये क्या बचा, 1 इंटू साइन टी क्या हो जाएगा, साइन टी। अभी चलिए साइन टी का समाकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी साइन टी, और साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, टी साइन टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कॉस टी और प्लस का सी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं टी का मान रखना है, तो देखो टी का मान कैसे रखोगे तो टी का मान देखो, ये टी की जगह तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी बचा साइन टी। तो अब जरा ये बताओ, अगर ये हम कहें, देखो tan इनवर्स एक्स क्या है हमारे पास, टी है, तो यक्स बराबर क्या हो गया, tan टी। तो अगर यक्स का मान tan टी है तो साइन टी का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि हम इसको यक्स का मान tan टी है तो चलो साइन इंटू tan टी लिखते हैं, इसको हमें चेंज करके रखना है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर होगा आपका। तो अगर tan का मान यक्स है तो ये साइन टी का मान क्या होगा। भाई साइन टी का मतलब क्या है, दो तरीके आपके पास हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये अगर एंगल आपके पास है यक्स अपान 1, तो ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अगर थीटा एंगल है तो ये आपके पास लंब हो गया, और ये आपके पास आधार हो गया, तो ये क्या आएगा अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन टी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी यक्स अपान डिस्टेंस। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इससे देखने से पता चल रहा है tan टी का मान यक्स है तो साइन टी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी यक्स अपान अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1 प्लस स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, और कॉस टी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो चलिए ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो tan इनवर्स साइन टी का मान क्या होगा साइन टी का मान होगा यक्स अपान अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस कॉस टी का मान क्या होगा, कॉस टी का मान आधार बटे कर्ण, यानी 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, यक्स tan इनवर्स एक्स प्लस का 1 और अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट सेकंड मैंने किस प्रकार से लगाया, इसकी डिटेल हम आगे भी बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपके पास ये था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। ये आपका दोबारा से वीडियो चला कर फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का बी पार्ट। तो चौथे का बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखने से पता चल रहा है। tan इनवर्स को मान लीजिए, नीचे वाला टर्म बन जाएगा, तो tan इनवर्स को t मानिए, अवकलन क्या होगा 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए वैल्यू रखिए, तो हो जाएगा टी डी टी, टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टी का मान रखिए, टी का मान हमारे पास है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का होल स्क्वायर अपान 2 और प्लस का सी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो ये था आपके पास चौथे का बी पार्ट। अब हम बात करेंगे सी पार्ट की। सी पार्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का। ये देखिए साइन इनवर्स को मानेंगे, टी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट देखिए, डी पार्ट जब आप सेकंड वर्सेस को मानेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस टाइप का है, तो सेकंड वर्सेस का अवकलन ये होता है, यानी टी डी टी आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा सेकंड वर्स का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास होमवर्क हैं। इसमें क्या मानेंगे, साइन वर्सेस को मानिएगा, ये वाली बन जाएगी, तो टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, और इसमें सेकंड वर्स को मानेंगे तो टी डी टी बन जाएगा। ठीक है, और आप इसको लगा लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हमारे पास,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो वो सीधी सी बात है, रूट का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम इस वाली पूरी वैल्यू को लेते हैं, ये चूँकि बड़ा मान है पूरा आपके पास, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं, रूट एक्स प्लस 1 को टी मान रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करिए तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स अपान रूट एक्स, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डी टी। वैल्यू पुट करिए तो डी एक्स अपान रूट एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2 डी टी, और ये हो जाएगा 1/t। 2 का बाहर निकालेंगे, 1/t का समाकलन क्या होगा लाग टी और प्लस का सी, टी का मान रख दीजिए। तो देखिए जब टी का मान रखा तो हो जाएगा लाग में अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस का सी। चलिए इसका होल स्क्वायर अंदर ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का सी, या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, होल स्क्वायर ब्रैकेट कर देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है, हालांकि आंसर यही क्या रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स साइन ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मतलब साइन का एंगल है पूरा ये, डिवाइड बाई एक्स, और ये हमारे पास है डी एक्स। देखिए जो साइन का एंगल है थोड़ा सा आपके पास वैसा लग रहा है, तो इसे आप साइन के एंगल वाले को ही टी मान लीजिए। तो हमने किसको मान लिया 1 प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर को हमने टी मान लिया। 1 का अवकलन 0, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स की पावर n बन रहा है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर से करेंगे 1/x। ठीक है, अवकलन टॉपिक हमने पढ़ाया था, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलिए तो यहाँ से कितना आ गया, देखो log x अपान x बन रहा है, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रख रहे हैं, बाकी को पक्षांतर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा dt/2। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो ये देखिए इसकी जगह पे हो जाएगा साइन टी, और log x अपान डी एक्स की जगह पे हो जाएगा dt/2। तो 1/2 बाहर कर लिया, समाकलन किसका होगा साइन टी का, और साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, तो माइनस कॉस, अब वैल्यू रख दीजिए, टी का मान है log x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस का सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये भी देखने से ही पता चल रहा है आपको, ये देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने टी मान लिया, 1 का अवकलन 0, 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये कितना आ जाएगा 4x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/4। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट टी, और एक्स डी एक्स की जगह पर हो जाएगा dt/4। 1/4 बाहर करिए, टी की पावर 1/2 का समाकलन करिए, तो पावर में जुड़ेगा टी की पावर 3/2 अपान 3/2। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/3, टी की पावर में 3/2 प्लस का सी, ये से कैंसिल, 2 हो जाएगा 3 × 6, तो 1/6, और टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस का सी। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। भाई 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 1 माइनस tan x। देखने से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम 1 माइनस tan x को t मान ले रहे हैं, 1 का 0, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये माइनस डी टी हो गया, ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर। अब देखिए 1/t स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, पावर में जोड़ेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी -1/t। तो माइनस ये बाहर हो गया, तो क्या है dt/t स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस का 1/t, भाई इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर बन जाएगा t की पावर -2 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t प्लस का सी। टी का मान रख दीजिए, टी का मान हमारे पास है 1 माइनस tan x प्लस का सी।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस यक्स की पावर 4। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स यक्स स्क्वायर को हम t मान रहे हैं। tan इनवर्स यक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया। अवकलन करिए tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। यक्स तो है नहीं, यक्स स्क्वायर है। अब यक्स तो है नहीं, यक्स स्क्वायर का फिर से करिए तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 2x dx और यक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 4। हमारे पास क्या है, यक्स अपान दिस टर्म में खाली, तो यक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, dt अपान 2 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, t रख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा t और यक्स अपान प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt अपान 2। 1/2 को बाहर करिए, t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c। चलिए t का मान रखते हैं। t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 4 और प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट आपके पास हैं। पहला पार्ट आपके पास है यक्स स्क्वायर साइन tan इनवर्स यक्स की पावर 4 अपान 1 प्लस यक्स की पावर 6। बहुत ही आसान है, इसको मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सॉरी ये एक्स क्यूब है यहाँ पर। तो अभी मैंने जो क्वेश्चंस लगाया है बिल्कुल उसी टाइप का है। अंतर ये था कि मैंने उसको लिया था और इसमें आपके पास सीधे साइन टी का फॉर्मूला बन जाएगा। इस वैल्यू को लेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखिए क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स यक्स की पावर 4 इसको हम यहाँ पर t मान रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करिए तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का कॉलम एक्स की पावर 4 का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखिए x³ dx अपान 1 प्लस ये 4 गुना कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा, dt अपान 4। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा साइन t और ये देखिए x³ अपान दिस टर्म, इसकी जगह हो जाएगा dt अपान 4। 1/4 बाहर कर लीजिए और साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t और प्लस का c। चलिए अभी t का मान रख दीजिए। तो t का मान हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x की पावर 4 और ये क्या है, होल अपान 4 प्लस c। बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान यक्स स्क्वायर कास स्क्वायर 1/x। ठीक है, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, 1/x। तो 1/x को हम t मान रहे हैं तो 1/x का अवकलन क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपान एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का dt। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा सेक स्क्वायर t और dx अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस dt। सेक स्क्वायर t का समाकलन ये हो जाएगा tan t। ठीक है, चलिए t का मान रख दीजिए। t का मान हमारे पास है 1/x। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है साइन इंटू कॉस dx और ये हमारे पास है a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ये आपका होमवर्क है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम आपको बता देते हैं। a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को t मानिएगा तो ये पूरा आपके पास बन जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर का अवकलन a स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, cos स्क्वायर का अवकलन 2 cos है, cos का करेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आएगा माइनस a स्क्वायर 2 cos एक्स साइन एक्स। ठीक है, और फिर इसका इसी तरीके से कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। 2 sin एक्स कॉमन हो जाएगा वहाँ से। इसको लगाइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। ओके, आगे फिर हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास होगी। ओके, थैंक यू।